हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द रैंकर्स क्लब यूट्यूब चैनल में। सीजीएल 2026 या फिर एसएससी के अदर एग्जाम्स का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके भी मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो बुक्स कौन कौन से लेने चाहिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम मुझे भी आती थी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था कि सीजीएल का जो एग्जाम्स है उसमें आपको पता है कि 3 से 4 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इंग्लिश होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जीके जीएस होता है, ठीक है। अगर मेंस की बात करो तो इसमें एक और सब्जेक्ट आपका ऐड हो जाता है, वो होता है कंप्यूटर, ठीक है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि आप जब भी प्रिपरेशन या तो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर लो, आप ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर लो, यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपका जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल आपका बहुत चीजें डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्शन होने में स्टडी मटेरियल यानी कि जो बुक्स हैं उसका बहुत ही रिलेवेंट है, रोल होता है। तो जो भी आप बुक एक बार कंसीडर करते हो अपने प्रिपरेशन के टाइम में, वो बुक तो सबसे पहले आपका एक रिलेवेंसी होनी चाहिए उस बुक की, उस बुक में कोई एरर नहीं होना चाहिए, एग्जाम जो भी पैटर्न है अभी एडिक्विटी का उससे ओरिएंटेड होना चाहिए। साथ ही साथ जो बहुत सारे सिलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी सिलेक्शन ले रखा है उन सभी का रिकमेंडेशन होना चाहिए, यानी कि उन्होंने उस बुक को पढ़ा है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए, अभी नए पैटर्न को देखते हुए, जो एडिक्विटी का पैटर्न चेंज हुआ है उसको देखते हुए कौन कौन से बुक्स आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए या फिर स्पेशली एसएससी सीजीएल 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कंप्लीट वीडियो में आप देखेंगे तो आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो लगने वाली है। हर एक सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सा बुक्स इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारा बुक्स का मैं सजेशन दूंगा, उनमें से कोई एक या दो आप परचेज कर सकते हो या फिर ले सकते हो। ऑलरेडी आपके पास है तो उसको आप पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, मेरा नाम विकास गुप्ता है, मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड एक जीएसटी इंस्पेक्टर हूं 2023 बैच से। तो जो भी बुक्स आपको बताऊंगा मैं, ये सारा आपको इंफॉर्मेटिव और रिलेवेंट होगा एग्जाम से लेके, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। मैथ्स जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये आपको पता है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें दो चीज आ जाता है, एक आ जाता है अरिथमेटिक का पोर्शन और दूसरा आ जाता है यहाँ पर एडवांस मैथ का पोर्शन, ठीक है। तो अरिथमेटिक और एडवांस दोनों का प्रिपरेशन एक साथ करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए हम बुक्स की बात करें उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी लोग बिगिनर हैं, ठीक है, जो भी लोग बिगिनर हैं, आप देखोगे मैथ्स में क्या होता है, जब आप एक बार एग्जाम का पैटर्न देखोगे, प्री में देखोगे, आपको 25 क्वेश्चन बनाने होते हैं जो कि 50 मार्क्स का होता है, और उसके लिए समय आप मान के चलो मिनिमम आपको 20 to 30 मिनट से ही आपके पास समय होता है, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट के अंदर अंदर या उससे भी कम टाइम में बनाना पड़ता है। और अभी के पैटर्न के हिसाब से और ज्यादा जरूरी है टाइम को मैनेज करना। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भी मैथ में कोई भी सवाल आता है, वो सवाल आपको कम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आप तभी बना पाओगे जब आपको ट्रिक या फिर जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो आपको पता हो। तो दूसरी चीज ये समझ लो कि ये जो ट्रिक है और मेथड है आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रिक और मेथड जो होता है उसको बुक में समझा पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं प्रीफर करता हूं कि जो भी लोग आप में से बिगिनर है या फिर आपने कभी जो इस सिलेबस में जो मैथ जिस टाइप की पूछी जाती है वो आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो वो आप सबसे पहले किसी एक टीचर से पढ़ सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो सिलेबस, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। टीचर्स की बात करें तो राकेश यादव सर हो गए, या फिर आदित्य रंजन सर, या फिर गगन सर, या फिर आप यहाँ पर अभिनय सर की वीडियो आप ऑनलाइन देख सकते हो यूट्यूब पे, या फिर आप
उनका पेड कोर्स भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, जब आपको प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट मेथड की, ट्रिक्स की, तो ये वाली बुक जो आती है राकेश यादव सर की क्लास नोट्स की बुक, वो जैसे क्लास का नोट्स है वैसे ही है। ठीक है, इसमें आपका एक अरिथमेटिक का आ जाता है और एक एडवांस मैथ का अलग अलग बुक आता है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ यही बुक परचेज किया था अपने टाइम में, क्योंकि ये बुक मेरे को जो क्लास नोट्स है हैंड रिटन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, दूसरी चीज, जो अगर आपको PYQ प्रैक्टिस करना है तो राकेश यादव सर की ये वाली जो 7300 प्लस वाली बुक आती है वो ले सकते हो। अगर CGL का मेंस ओरिएंटेड अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो गगन सर का ये मेंस का जो बुक है वो आता है। ठीक है, अभिनय सर की एक बुक आती है वो भी ले सकते हो, बाकी गगन सर वाली ज्यादा बेटर है। दूसरी, अगर आप कंप्लीटली PYQ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो PYQ की बुक एक आती है जिसमें आपको किरण पब्लिकेशन या पिनेकल कोई एक आप ले सकते हो। अगर बुक से आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं लगता तो टेक्स्ट बुक से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक का जो PYQ सीरीज है वो एज ए मॉक के रूप में आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो मैथ्स के लिए ये 3-4 बुक या फिर जो मैंने वीडियो के बारे में बताया वो आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें यहाँ पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए देखिए, रीजनिंग का जो सिलेबस है उसमें एज सच मेरे हिसाब से ना तो कोई बुक्स की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, नो बुक्स नीडेड। इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लॉक है, कैलेंडर है, काउंटिंग फिगर्स है, एनालॉजी है, ये सारा आप YouTube वीडियो से कर सकते हो। मेरे को सबसे अच्छी लगी विक्रमजीत सर की वीडियो। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स के लिए, जो कि 1 and 1.5 आवर्स की वीडियो है, वो भी आप 2x में देखोगे या फिर 1.5x में देखोगे तो और जल्दी देख पाओगे। और ये वीडियो अगर आप एक बार देख लेते हो वीडियो में पूरा, तो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है ये सारा जो टॉपिक्स हैं। ठीक है, या फिर आप अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कभी आपने पढ़ा ही नहीं रीजनिंग, अगर आप थोड़ा आप कमजोर लग रहे हो, रीजनिंग में कम स्कोर कर रहे हो, तो आप ये PYQ बुक जो किरण की या फिर पिनेकल की आती है वो आप ले सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऑलरेडी आपका मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे तो आपका प्रैक्टिस वहीं से हो जाता है, तो इसलिए मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि आप कोई PYQ का ही बुक मत लो। ठीक है, और कोई रीजनिंग के लिए कोई बुक भी फॉलो मत करो। आप जनरल एक YouTube वीडियो जो सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, जिस सब्जेक्ट में आप खूब फंस रहे हो, आप उस सब्जेक्ट का YouTube वीडियो देख लो। सॉरी, सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, उस टॉपिक का आपका YouTube वीडियो देख लो। ठीक है, बाकी जब आप मॉक देते जाओगे तो मॉक टेस्ट से ही आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आपको रीजनिंग में फॉलो करना है। कोई बुक्स मैं एज सच रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ मनी हो जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों टेक्स्ट बुक का विंटर सेल, स्पेशल सेल जो अभी 29 और 30 नवंबर को, आज ही यानी कि लास्ट डेट है, वो चल रहा है यहाँ पर 29 और 30 नवंबर को, जिसमें आप ईयरली पास 351 में ले सकते हो, ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 439 में ले सकते हो। साथ ही साथ जब आप हमारा कूपन कोड PNS10 यूज करोगे तो आपको 12% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया उसमें टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट आता है उसका भी आपके प्रिपरेशन में बहुत ही बड़ा रोल होता है। हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अच्छे फॉर्मेट में मॉक्स दिए गए हैं, PYQ दिए गए हैं, तो आपको प्रैक्टिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये जो टेक्स्ट बुक का पास है। तो आपके पास अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास नहीं ले रखा है तो अभी ऑफर भी चल रहा है, विंटर स्पेशल सेल 29 to 30 नवंबर, उसमें आप जाकर ले सकते हैं। 351 में मात्र पड़ेगा। हमारा कूपन कोड PNS10 यूज करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है, आप जाकर वहां से भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। आपका टेक्स्ट बुक का पास लेना बहुत ज़रूरी है। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में आप एक बात समझो कि इंग्लिश में ना पढ़ने की ज़रूरत 3 चीज़ें होती है। एक होता है आपका ग्रामर का पोर्शन, एक होता है वोकैब का पोर्शन, एक होता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन का पोर्शन। तो ग्रामर के लिए और वोकैब के लिए जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं उनके लिए ये वाली नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की बुक
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम 1 तो कंपलसरी है, ठीक है, वॉल्यूम 1 जरूर ले लेना। दूसरी चीज बात करूं, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपने अगर हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है या फिर आपको इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा आप कमजोर हो, तो आप किसी टीचर को फॉलो कर सकते हो, जैसे कि रानी मैम और नीतू मैम, और भी कुछ अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, उनको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रामर के लिए नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 लेना है, उसमें सारी चीजें प्रैक्टिस वगैरह सारा चीज हो जाएगा, और थोड़ा मोड़ा वोकैब का ही पोर्शन उसमें दिया गया है, तो वो भी अच्छा खासा आपको वोकैब वहां से भी मिल जाता है, ठीक है। बाकी कंप्रीहेंसिव वोकैब के प्रिपरेशन के लिए ब्लैक बुक या फिर नीतू सिंह का ये जो वोकैब का बुक है वो ले सकते हो, या फिर ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी जो आती है वो आप परचेज कर सकते हो। पीवाईक्यू आपको लगाना है तो अगेन किरण पब्लिकेशन पिनेकल, वहीं पीवाईक्यू ये वाली जो बुक है वो बेस्ट है। बाकी अगर हम यहाँ पर जीके का बात करें तो जीके में आप चाहो तो किसी एक टीचर को शुरुआती दौर में फॉलो कर सकते हो, जैसे परमार सर हैं और भी अदर टीचर हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो एक बार एक रफ आइडिया लेने के लिए, ठीक है। बाकी जीके आप किसी टीचर से भी पढ़ लोगे तो वो कंप्लीट नहीं होता है। जीके में आपको लगातार प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ बेसिक के लिए आप लुसेंट जीके ले सकते हो, उसमें सारा आपका सब्जेक्ट कवर हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये बुक कंपलसरी है। स्टैटिक जीके के लिए आप यहाँ पर ये वाली बुक ले सकते हो जो कि RWA की आती है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी का करंट अफेयर्स ईयरली ले सकते हो, क्योंकि एसएससी का कुछ नहीं पता वो कितने समय का करंट अफेयर्स पूछता है। तो लास्ट 1 ईयर का, जैसे आप 2026 का एग्जाम दे रहे हो तो 2026 का जो ईयरली करंट अफेयर्स यहाँ पर आएगा वो आप परचेज कर लेना, उसमें लास्ट 1 ईयर का सारी चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर दी गई होगी, ठीक है। बाकी पीवाईक्यू इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि इसमें पता करना बहुत जरूरी है किस टाइप का सवाल पूछा जाता है। अभी जो है जीके में आपको थोड़ा लेंदी सवाल पूछना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो आपके पास अगर समय है तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, या फिर जो एनसीईआरटी का सब्जेक्ट वाइज यूट्यूब पे एक बार होता है ना 6 to 12, देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो एक बार कॉम्प्रिहेंसिव 6 to 12 जो एनसीईआरटी है वो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट आप देते रहो, पीवाईक्यू का जो मॉक टेस्ट है उससे आपको और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्स का होता रहेगा, ठीक है। आई होप आपको जो भी बेसिक सब्जेक्ट है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके, उसके बारे में, बुक लिस्ट के बारे में पता लग गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आप सीजीएल मेंस का देखोगे तो मेंस में एक नया सब्जेक्ट कंप्यूटर अब ऐड हो चुका है, जिसमें राधिका मैम की आरबी जो चैनल है शुभम सर का, उसका वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, कंप्लीट कंप्यूटर आपको देखने को मिल जाएगा वहां पे। बाकी आरबीई का कंप्यूटर का बुक है वो भी आप ले सकते हो, पीडीएफ में कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। बाकी पीवाईक्यू एक गगन सर की पीडीएफ आती है और एक आरबीई की पीडीएफ आती है, इसका एक पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे अपने प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये सारा आरबीई वाले और ये जो बुक्स मैंने बताया, पीडीएफ बताया, वो आप ले सकते हो। यानी कि इन शॉर्ट आपको कंप्यूटर के लिए कोई बुक्स बाहर से परचेज करने की जरूरत नहीं है। जो पीडीएफ आपको जो मैंने बताया वो जो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, उसी को आप प्रिंट करके जो है उसको आप एज ए स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हो, और मैडम का जो वीडियो है कंप्यूटर के लिए वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। आई होप दोस्तों जो भी मैंने इसमें बुक लिस्ट के बारे में वीडियो बताई उसमें आप सभी को अच्छा लगा होगा, और जो भी लोग चैनल पे नए हो लाइक कर लो, ठीक है, वीडियो को, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आप सभी के लिए लाने वाला हूँ। टेलीग्राम फॉलो कर लो कि जो भी मैंने इस बुक्स में बताया, जो पीडीएफ बताया, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।